बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो वीडियो के ऊपर जाने से पहले एज़ यूजुअल डिस्क्लेमर है कि जितनी भी चीज़ें वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं, बताई जाती हैं, ये कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है। ये सिर्फ आपको प्राइस एक्शन और टेक्निकल चार्ट जो है किस तरीके से काम करते हैं वो समझाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप किसी स्क्रिप्ट का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में यानी कि कमेंट सेक्शन में आप जो है कमेंट सेक्शन से अपने आगाह भी कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको लें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप लोगों की जो भी कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको भी जो है बता सकते हैं। बाकी ये कि अगर हम लोग इधर देखें तो यहाँ अच्छा एक चीज़ और, वीडियो का जो है हम लोग का एक छोटा सा टारगेट होता है लाइक का। सिर्फ 200 लाइक्स का आप लोगों से टारगेट होता है, कोई इतना ज़्यादा नहीं होता। तो पसंद आया फर्स्ट तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और थम्स अप करके जो है ज़रूर अपनी हाज़िरी भी लगवा दीजिएगा कि आप लोगों ने वीडियो जो है सही तरीके से देखी और समझी भी है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, आज का हमारा पहला स्क्रिप्ट है ATRL का 13 अक्टूबर को मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया था। सपोर्टिंग पॉइंट आप लोगों के साथ यहाँ पे जो है डिस्कस किए थे। बिल्कुल ये देखें, उधर से स्टॉप लॉसेस जो है इसने 2-3 दफ़ा हंड किया और स्टिल अभी इसके बाद इसने इसको तोड़ा है। तो अभी इसके अंदर यही वर्किंग वैलिड है। अभी इसके अंदर हमें वर्किंग को मॉडिफाई करने की कतन ज़रूरत नहीं है। तो जिन दोस्तों ने इसके अंदर एंट्री बनाई हुई है तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस वैसे यहाँ पर रखना चाहिए। लेकिन मीनवाइल टू कीप इट सेफ एंड सिंपल, मैं आप लोगों की आसानी के लिए इसको जो थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ कि यहाँ पे अभी हमारे पास की 281 की जो एक वैलिड सपोर्ट अभी जो है हम रख सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसने यहाँ से बाउंस लिया, अभी फिर यहाँ से बाउंस ले रहा है। बट यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये एक लॉन्गर पीरियड में कंसोलिडेशन चल रही है, यानी एक डाउन ट्रेंड की एक फॉर्मेशन इसके अंदर तैयार हो रही है, कंफर्मेशन नहीं हुई है। क्यों कि यहाँ पे आप देखें तो एक अप ट्रेंड के बाद जो है कंसोलिडेशन हो रही है, जो कि कंटिन्यूशन पैटर्न की भी होती है। बट पैटर्न है वो कभी भी कहीं पे भी खुल सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है कि प्राइजेस आप देखें ऊपर गए, ये देखिए टकरा के यहाँ आ रहे हैं। अब ये या तो इधर निकलें, जो ज़्यादा चांस मुझे इधर ही लग रहा है, या एल्स यहाँ पे अगर निकलें तो क्या हो सकता है। तो दो ही सिचुएशंस हो सकती है हमारे पास। अभी किसी ने अगर यहाँ पे एंट्री ले ली है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको इस विक का लो रखना चाहिए, यानी 279 का आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि पहला आपके पास पोटेंशियल टारगेट अभी बहुत करीबी जो है वो 287 का ये रेजिस्टेंस आ रहा है। मीनवाइल अगर ये इसको तोड़ के बाहर निकलता है तो आप ये वाला जो इसका लास्ट रेजिस्टेंस जोन है 294 298 के बिटवीन का जो गुड रेजिस्टेंस यहाँ पे ऑलरेडी मैंशनड है, तो ये हो सकता है कि इसको यहाँ से जो है ये फिर हो क्या सकता है, बल्कि फिर यहाँ पे इजीली जो है इसको उसूली तौर पे यहाँ पे जाना चाहिए। बट हमें अपनी स्ट्रैटेजी उसके अकॉर्डिंग तैयार रखनी। तो यहाँ पे एक डबल टॉप की फॉर्मेशन भी हो सकती है और फिर ये यहाँ से अगर रिवर्स लेता है, अब या तो अगर ये यहाँ से बाहर निकले, 298 के जोन से बाहर निकले, तब हम फ्रेश एंट्री लेंगे। एल्स यहाँ से अब ये नीचे आए तो हमारे पास 267 270 का एक बड़ा अच्छा एक सपोर्टिंग पॉइंट है। और यहाँ पे अगर आप देखें लास्ट टाइम ये एक एज अ रेजिस्टेंस सपोर्ट जो है इसने एक्ट किया है, इस एरिया ने टूट के हो सकता है प्राइस इसको एक दफ़ा जो है एज अ सपोर्ट डिफाइन करें और वहाँ से फिर जो है हमारे पास 281 का पहला टारगेट होगा और मैक्सिमम फिर जो है दोबारा भी ये इधर जा सकता है। तो इस जोन को भी हम जो है रीटारगेट कर सकते हैं। बट जस्ट इन केस सिचुएशन है कैसी भी आ सकती है, अगर ये इस सपोर्ट को भी ऑनर नहीं करता तो फिर हमारे पास एक वैल्यू जोन अगर मैं बताऊँ तो 251 252 के बिटवीन का ये जोन है जहाँ पे लास्ट टाइम ये रुका था। तो ये दो जोन्स के ऊपर अभी हमने वेट करना है, बीच में ट्रेड नहीं लेनी है, या तो इधर ब्रेकआउट पे लेनी है या ब्रेकडाउन के ऊपर इन सपोर्टिंग लेवल्स के ऊपर आपको जो है नज़र रखनी है। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा NRL नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड। इसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ जो है 13 अक्टूबर को बनाई थी अराउंड यहाँ पे, और ये कंसोलिडेशन में था। देखिए कंसोलिडेशन जो है इसकी वैलिडेट नहीं हुई, वहाँ से टूटा, 233 की सपोर्ट पे आया, वहाँ से जो है इसने एक बाउंस लिया। पहला टारगेट 240 का इसने अचीव किया। अब सेकंड टारगेट इसका जो हमारे पास तकरीबन इधर आ रहा है। अब ये अगर मैं ट्रेंड लाइन को यहाँ से देखूँ तो ये ट्रेंड लाइन अब मेरे किसी काम की मीनवाइल नहीं है। बट ये वाली ट्रेंड लाइन अगर मैं इधर जो है आगे इसको ड्रैग करूँ तो देखें वही कंसोलिडेशन जो पैटर्न फॉर्मेशन अभी मैं वहाँ आपको दिखा रहा था। देखें आज इसने इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के फ़ौरन बाद इसका जो है उसूली तौर पर टारगेट बन रहा था, जो इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि कैसे निकाला है। तो आप चाहें तो लर्निंग पर्पज़ के लिए इसको ज़रूर देखें, बल्कि मेरा मशवरा है जो 13 तारीख की वीडियो है तो वहाँ पर इसने इसको अचीव किया। सो अभी अगर इस ब्रेकआउट पर किसी ने एंट्री ले ली है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के पास ये 233 का लेवल, या बल्कि 233 का 230 का आप अगर राउंड फिगर एक लेवल रख लें, यानी ये वाला जो लो आपके पास आ रहा है, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अभी ये पीछे रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है, ब्रेकआउट हुआ है तो ट्रेंड लाइन ही इस एरिया को दोबारा रीटेस्ट करने आ सकता है। तो अभी कल के लिए पोटेंशियल टारगेट दोबारा हमारे पास 240 का है, यानी अगर ये 233 पे लेट सपोज मिलता है या ट्रेंड लाइन के आसपास कोई प्राइस एक्शन पैटर्न की फॉर्मेशन होती है
तो 240 पे आपको जो है मिल सकता है, सॉरी 233 पे मिल सकता है, और पहला टारगेट आपका 240 का हो सकता है, और अभी यही पहला रेजिस्टेंस भी हमारे और आपके सामने आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये, अब ये अगर 240 को क्रॉस करे तब हम इसके अंदर जो है वरना दोबारा एंट्री बनाएंगे, यानी यहाँ नहीं मिल रहा तो इसको क्रॉस करेगा तो हम फिर एक एंट्री बनाएंगे और 249 का टारगेट जो हम लोग इधर रखने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल अगर ये यहाँ पे आप देखते हैं इसका वैल्यू जोन फिलहाल बन रहा है 233 का, अगर यहाँ पे यानी 233 और 230 मैक्सिमम लो जो है ये विक, बल्कि यार मैं इसको यहाँ कर ही देता हूँ आप लोगों को ताकि आसानी हो, यानी 230 और 233 का जो जोन है ये आपके पास जो है एक बाइंग जोन बन सकता है, लेकिन शर्त ये है कि यहाँ पे आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले। अगर मिलती है सो आप इसके अंदर डेफिनेटली जो है बाइंग जो है डालेंगे, एल्स फिर वक्त फिर वेट करेंगे क्योंकि ये फिर डाउन ट्रेंड जो है मज़ीद नीचे भी हमें जाते हुए मिल सकता है। सो थोड़ा सा मोहतात होकर ट्रेड मैनेजमेंट के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। सो इसी के लिए जो है हमारा टेक्निकल एनालिसिस का जो प्राइस एक्शन का कोर्स है वो बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल तक ऑलमोस्ट जो है, स्पेशली जो न्यूबीज़ हैं उनके लिए, या जो इवन मार्केट में काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उनमें से चीज़ें बहुत लोग जो इवन काम कर रहे होते हैं उनको नहीं पता होती। तो ये कुछ मेन मोटे मोटे टॉपिक्स हैं, इसके अंदर सब टॉपिक्स भी हैं। कोर्स आउटलाइन जो लोग देखना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट इसका लेके आराम से देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर पढ़ाई बताई जाएंगी। और जो है ये इसकी ड्यूरेशन है, क्लासेस जो हैं कब से स्टार्ट, इंशाल्लाह 11 नवंबर से क्लासेस जो है स्टार्ट हैं। वीकेंड्स के ऊपर क्लासेस हमारी होंगी, मैक्सिमम 8 क्लासें होंगी, सिर्फ 1.5 घंटा आप लोगों ने मुझे देना है। सैटरडे और संडे को कोई बहुत ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं है, और कोर्स की फ़ीस भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5,000 रुपये इसकी जो है हमने फ़ीस रखी है, और ऑनलाइन क्लास है। क्लास की रिकॉर्डिंग जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएंगी। बाकी फर्दर अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन में इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपनी स्लॉट को लाजमी बुक करा लीजिए, क्योंकि लिमिटेड स्लॉट्स हैं और सिर्फ उन्हीं लोगों को जो है इसमें एंटरटेन किया जाएगा जिनकी रजिस्ट्रेशन जो है कन्फर्म होगी। कोई क्वेश्चन हो कोई रही तो आप जो है दिए गए नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हैं, तो होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा है CHCC चिराट सीमेंट कंपनी लिमिटेड। बहुत टाइम बाद इस पर वीडियो बन रही है, 30 मई को इस पे ऊपर वीडियो बनी थी और ये यहाँ था। सपोर्टिंग पॉइंट आपको इसका बताया था तकरीबन 115 का, वहीं से आया है। टारगेट इसका पहला जो इसका 127 का यहाँ आ रहा था, इसने इसको अचीव किया, करते करते उधर सपोर्ट बनाई, फिर नीचे गया, अभी फिर इसने सपोर्ट बना के आगे वहाँ पे चल रहा है। सो फिलहाल इतनी लंबी वर्किंग पे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। दिखाने का मकसद ये कि टेक्निकल एनालिसिस जो है एक प्रॉपर तरीके से काम करता है, शर्त ये है अगर आप उसको सही तरीके से करने की कोशिश करें। सो अभी क्या करना चाहिए आइए देखते हैं। तो बिल्कुल सादा और सिंपल वर्किंग इसकी समझे तो देखें कि चैनल फॉर्मेशन में आ रहा है। अगर आप देखें बिल्कुल ही इसके ऊपर जाता है, वहीं से लुढ़कता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर आके वहीं से लुढ़कता है, फिर नीचे आता है। यहाँ पे इसने जो है फेक आउट एक जनरेट किया और यहाँ से अभी फिर पीछे की तरफ आ रहा है। सो अभी क्या करना चाहिए, तो सिंपल है। सबसे पहले हमने इसके मिजाज को समझ लिया कि है तो ये एक अप ट्रेंड में चैनल फॉर्मेशन में, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इसने भी यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो 146 का ये जो ब्लू लाइन आपके पास आ रही है अभी मैक्सिमम एक इसने हाई रेजिस्टेंस क्रिएट किया, और यहाँ पे जो है इसको सस्टेन करना चाहिए था ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट जो है वैलिड था, लेकिन ये एक फेक आउट था और यहाँ से जो है प्राइस दोबारा नीचे लुढ़क रहे हैं। सो अभी किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो उसको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है भाई 137 का मेरे हिसाब से रखना चाहिए, क्योंकि अब सपोर्ट पॉइंट पहला आ रहा है 135 का, जो इस चैनल की ये जो बॉटम ट्रेंड लाइन चल रही है ये एक सपोर्ट का काम देखें मुसलसल कर रही है, नंबर 1। और यहीं पे अब जो है हम इसके अंदर बाइंग किसी को अगर करनी है तो अभी हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे, उससे पहले नहीं देखेंगे, भले यहाँ से ये ऊपर की तरफ चला जाए। नंबर 2 ये, अगर जस्ट इन केस ये ट्रेंड लाइन को भी तोड़ता है, सॉरी इस चैनल को ब्रेक करता है, तो हमारे पास फिर एक ये लास्ट सपोर्टिंग जोन आ रहा है 130 के बिटवीन। यहाँ पे अगर आप ये ब्लू लाइन देखें जो मैंने प्लॉट की हुई है, तो ये हमारे पास एक बाइंग जोन हो सकता है अगर ये यहाँ पे आके कोई प्राइस एक्शन पैटर्न की फॉर्मेशन करता है। और उसमें भी हम फिर देखेंगे कि मैक्सिमम बाउंस के ऊपर जो है, यानी मैक्सिमम बाउंस क्या, फिर जस्ट इन केस यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास ट्रेंड लाइन पर एक आएगी 135 136 का, फिर आपके पास जो एक ईजी बाउंस जो है हमें इसमें देखने को मिल सकता है। एल्स फ्रेश एंट्री के लिए या तो ये 146 इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करे तभी हम इसके अंदर एक नई मूव देखेंगे, या अभी सपोर्टिंग जोन पे या इस वैल्यू जोन पे यानी 130 का ये जो आपके पास लाइन ये सपोर्टिंग पॉइंट आपके पास बनाया हुआ है जहाँ से लास्ट टाइम भी इसने बाउंस लिया, तो एक ये कॉन्फ्लुएंस भी आप देखें क्रिएट कर रहा है। एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है और एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, तो 2-3 चीज़ें अब एक जगह टकरा रही होती हैं तो उसकी ज़रा वैल्यू ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर अगर कोई एक्शन या कोई रिएक्शन आपको मिल रहा हो अच्छा सा, तो वहाँ पर आप ट्रेड अपॉर्चुनिटी एक तलाश कर सकते हैं। मीनवाइल आपको स्टॉप लॉस इधर रखना चाहिए कहीं, अगर ये इससे नीचे आता है तो या तो ये 130 के पास हम इसको तलाश करेंगे, एल्स अभी फिलहाल ये नो बाइंग जोन में, अभी यहाँ पे हम इसको स्टैंड लाइन तक फिलहाल जो है वेट करेंगे। हर वक्त ट्रेड लेना फ़र्ज़ नहीं है, हर वक्त ट्रेड लेना फ़र्ज़ नहीं है, हर वक्त ट्रेड लेना फ़र्ज़ नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं ट्रेडिंग को फ़र्ज़ समझते हैं कि आज ट्रेड नहीं ली तो यार दिन अच्छा नहीं गुजरेगा, तो ज़बरदस्ती ट्रेड लेके जो है नुकसान कर लेते हैं। ओवर ट्रेडिंग की ज़रूरत नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही,
छोड़ दीजिए, लेकिन नज़र ज़रूर रखिए ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब वहाँ पे कोई मूव मिले, जस्ट इन केस जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, तो हमें जो है एक अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी तैयार हो, वर्किंग हमारी स्टैब्लिश्ड हो, हमें जस्ट उस पर जो है अपना एक्शन लेने की ज़रूरत हो। तो होपफुली ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा है फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड FFC। इसके ऊपर वीडियो आप लोगों के साथ मैंने 11 अक्टूबर को बनाई थी तकरीबन यहाँ पे, और इसका जो टारगेट बताया जा रहा था, इजीली इसने उस टारगेट को जो है सस्टेन किया है, और बल्कि वहाँ पे ऊपर जाके रीएक्यूमुलेट होकर मज़ीद आगे की तरफ भी बढ़ा है। सो इसमें अभी हमें क्या करना चाहिए, आइए देख। जी सो बिल्कुल सिंपल वर्किंग है। मैंने उसी में जो है इसकी एक्सटेंशंस प्लॉट करी हैं फिबोनाची की। जो लोग फिबोनाची रेशियो समझते हैं उनको पता होगा कि इसके जो लेवल्स हैं उसको मैंने एक्सटेंड किया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, और ये भी मैं आपको बताता चलूँ, फिबोनाची भी हमारे कोर्स का हिस्सा है, उसको भी आप अगर डिटेल में समझना चाहें तो मल्टीपल टारगेट्स निकालने में इससे बेहतरीन टूल कोई नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये एक अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है, और यहाँ पर आके ये वाटर मार्क और यहाँ पर आके अगर हम देखें तो उसने इस लेवल पे सपोर्ट बनाई है 104 रुपये पे, और वहाँ से जो है ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो जो टारगेट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे वो तो इसने अचीव किए थे इससे पहले वाले, और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसने इसको ड्रिल किया। तो किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री बनाई हुई तो 104 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे। क्यों? क्योंकि अगर ये सेट नीचे आता है तो फिर आपके फिर 101 की सपोर्ट जो है, यानी लास्ट टाइम जो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, ये दोबारा यहाँ तक भी लुढ़क सकता है, और यही हमारे पास फिर दूसरा बाइंग जोन जो है ये बनेगा। हमें फिर यहाँ तक वेट करना है, एल्स ये 108 रुपये से अब अगर ऊपर निकले तभी हम इसके अंदर फ्रेश बाइंग करेंगे, बीच में बाइंग नहीं करेंगे। किसी ने अगर आज इसके अंदर बाइंग डाली हुई है तो सिंपल है, पहला टारगेट 106 का जो इजीली भी आया खड़ा हुआ है कल के लिए, और दूसरा मैक्सिमम 108 का टारगेट जो है आपके पास आपको देखने को मिल सकता है। और फ्रेश बाइंग के लिए, ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए 108 को अगर ये तोड़ के बाहर निकले तब हम इसके अंदर मजीद क्वान्टिटी ऐड कर सकते हैं। एज सच इसके अंदर हम मतलब इसमें बताने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखें तो मोमेंटम इसके अंदर एक काफ़ी टाइम से बना हुआ है, तो वो मोमेंटम थोड़ा सा कूल डाउन भी होगा। सो दैट्स वाई थोड़ा सा मोहतात होने की ज़रूरत है, और ये स्टॉप लॉस आपको रखना बहुत ज़रूरी है। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा है द सरलेक कंपनी लिमिटेड, सरल जिसका सिंबल है। इसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ 13 अक्टूबर को बनाई थी और बताया था ये रेजिस्टिंग पॉइंट आ रहा है। तो ये देखिए इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा बट सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन एक फिर पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद इसने इसको तोड़ा और अभी आगे की तरफ चला, यानी 39 यानी 40 रुपीज़ का रेजिस्टेंस था, इसने इसको तोड़ा और बाहर चल रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी भी हमारे पास जो है ये, अगर मैं ट्रेंड लाइन एक्सटेंड करता हूँ तो अभी भी हमारे पास जो है ये ट्रेंड लाइन जो है अभी चल रही है, नहीं एक अप ट्रेंड तो हमारा इसके अंदर जो है चल ही रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर मैं यहाँ पे एक छोटी ट्रेंड लाइन भी लगा दूँ, अब ये मैं क्यों लगा रहा हूँ, ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि सबसे पहले ज़ाहिर है कि स्पाइक बना हुआ ये टूटेगा, तो ये टूटने के बाद हमारे पास ये जो एक रेजिस्टेंस बना था, प्राइजेस जो है इसको एज अ सपोर्ट टेस्ट करने के लिए आएंगे। तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी तो हम यहाँ तलाश कर सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अभी इसने एक फ्रेश रेजिस्टेंस क्रिएट किया है 42 रुपीज़ के ऊपर। तो अब यहाँ तो मैं इसको यहाँ पे तलाश करूँगा 39 पे अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती, या अगर ये इसको भी तोड़ता है तो फिर हम 37 38 का ये जो जोन है, यानी पूरा ये जो ट्रेंड लाइन और ये सपोर्ट जोन बन रहा है, फिर हम इस वैल्यू जोन इसको इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल और ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी जो है एक साथ जो है मिल रही है। तो हम इधर फिर कहीं यहाँ तो इसको तलाश करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर ये इसको क्रॉस करता है 42 को, तब हम इसके अंदर सिंपल है क्वांटिटी अपनी ऐड करेंगे, क्योंकि इसने रेजिस्टेंस को तोड़ देगा और नीचे कहीं का स्टॉप लॉस रख लेंगे। मीनवाइल किसी ने अगर इसमें एंट्री ली भी है तो भाई 39 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उसको जो है लगाना चाहिए। वैसे 39 तो खैर ज़्यादा हो जाएगा, बट आप चाहें तो इधर अपनी रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग 41 या 40 पे भी लगा के देख सकते हैं। तो यहाँ से नीचे आएगा तो 39.98 का लेवल हमारे पास एक बाइंग जोन बन सकता है, या ये इधर से इसको तोड़ के निकले तब बन सकता है। बीच में आपने बाइंग कहीं नहीं करनी। किसी ने अगर आज बाइंग कर ली है बेसब्रा हो गए तो कोई बात नहीं, बट थोड़ा सा अपनी ट्रेड को आपको मैनेज करना। और यहाँ पे देखें चैनल की फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी हो रही है, तो थोड़ा सा मोहतात होकर काम करें और रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करें। अब ट्रेंड के अंदर है, बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, और ब्रेकआउट के बाद भी देखें बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह है, लेकिन तरीका होता है ट्रेड करने का। तो ये अब आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके, अगर आप रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं तो आई होप सो ये आपको समझ आने लग रही होंगी कि चार्ट के ऊपर आपने किस तरीके से वर्किंग प्लॉट करनी है, और एंट्री हर जगह नहीं लेनी है। ब्रेकआउट्स के बाद या तो लेनी है, सपोर्टिंग पॉइंट के ऊपर लेनी है, बीच में आप लोगों ने कहीं एंट्री नहीं लेनी है। इट्स दैट सिंपल। नेक्स्ट स्टेप हमारा है FFVL फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम लिमिटेड। इसकी वीडियो भी काफ़ी टाइम बाद बन रही है, 7 जुलाई को यहाँ बनाई थी। ये जो 2 प्रॉफिट टारगेट्स बताए थे इसने अचीव किया, इसको तोड़ा, दोबारा पीछे आया। सपोर्टिंग पॉइंट जो यहाँ पे प्लॉट हुआ था हमारा 12 रुपये का, उसको तोड़ के फिर इन टारगेट्स को अचीव करता हुआ यहीं से सपोर्ट बना के मज़ीद आगे की तरफ चलता गया। सो
इन शॉर्ट ये अभी एक अप ट्रेंड के अंदर है और इसकी अर्निंग्स भी आ गई हैं। तो अभी फिल वक्त क्या करना चाहिए आइए देख जी। तो टेक्निकली अगर हम इसको देखें तो एक अप ट्रेंड में जैसे कि चलता हुआ आ रहा है, इसने एक रेजिस्टेंस 16 रुपये पे ब्लू लाइन अगर आप देखें तो क्रिएट किया था। और यहाँ पे अगर मैं ये नीचे रखूँ तो ये देखें यहाँ पे एक रुका, कंसोलिडेट हुआ और ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने का इसने एक नया रेजिस्टेंस बनाया 17 रुपये का, फिर पुल बैक लिया इस रेजिस्टेंस को, यानी 16 रुपये का जो रेजिस्टेंस था इसको इसने एक एज अ सपोर्ट डिफाइन किया, फिर इसको टैप किया दोबारा इस टॉप को 17 रुपये के और यहाँ पे रोका और फिर ये पीछे आके भी ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है। तो किसी ने यहाँ पे अगर बाइंग डाली हुई है तो इट्स ओके, कोई मसला वाली बात नहीं है। 16 रुपये का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये 17 रुपये दोबारा ही आपको इसको यहाँ पे आसपास जो है यानी मैक्सिमम बाउंस के ऊपर आपको प्रॉफिट टारगेट कम से कम जो है यहाँ रखना चाहिए एटलीस्ट 17 रुपये पे। नंबर 3 फ्रेश बाइंग, अब ये 17 रुपये यानी इस रेजिस्टेंस को जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक हम इसके अंदर बाइंग नहीं डालेंगे। एंड लास्टली बाइंग के लिए अगर एक अपॉर्चुनिटी देखें तो एक लेवल तो ये हमारे पास जो ट्रेंड लाइन का है यानी 16 रुपये के आसपास जो आज हमें मिला है कि ये हो सकता है, या अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो फिर 15 रुपये 50 पैसे के आसपास, यानी लास्ट टाइम यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुई है इसने यहाँ पे बाउंस लिया है, हम यहाँ पे भी इसको बाइंग के लिए देख सकते हैं। तो ये 2 सिचुएशंस हैं और यहाँ अगर इस ट्रेंड को यानी अप ट्रेंड को अगर इसने मज़ीद कंटिन्यू करना है तो इसे डेफिनेटली 17 रुपये का रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ के मज़ीद बाहर की तरफ भी जा सकता है। सो मौके मिलेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। और यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो अभी वो एक करीबी टारगेट इधर तक का देख सकता है। कोशिश करें थोड़ा सा अपने अंदर सब्र लाएँ। ट्रेडिंग के लिए एक आपका जो इमोशनल डिसिप्लिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अंदर अगर वो नहीं है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीडियो के हम लोग आखिर पे हैं। आज का हमारा लास्ट क्लिप है बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड। आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो अगर पसंद आई हो, कुछ सीखा हो, कुछ समझ आया हो, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है वीडियो को ज़रूर थम्स अप करके हौसला अफजाई कीजिए ताकि मज़ीद आप लोगों के साथ जो है और कंटेंट भी लाया जाए। आप लोग किसी स्क्रिप्ट का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं। और कोर्स में अगर आप लोग दिलचस्पी रखते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, नंबर मौजूद है, आप उस पर रब्ता करके फटाफट से अपनी सीट जो है रिज़र्व करवा सकते हैं। बिल्कुल कुछ स्लॉट्स हमारे पास जो है अवेलेबल है। बाकी कुछ दोस्तों की जिनकी रजिस्ट्रेशन जो है वह कंप्लीट हो गई हैं उनको जो है अभी जो उनका ग्रुप है और जो फर्दर डिटेल्स हैं प्रोवाइड कर दी जाएंगी, तो इसके लिए थोड़ा सा दोस्त जो है वो वेट करें, बेफिक्र रहें। अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो BIPL 25 अगस्त को इसकी वीडियो बनाई थी, तकरीबन यहाँ पे था सपोर्टिंग पॉइंट, आपको बताया था इसका 14 रुपये 28 पैसे और 14 रुपये के बिटवीन का जोन होगा, बिल्कुल वहीं रुका। वहाँ से आके इसने जो इस टारगेट को अचीव किया 17 रुपये 88 पैसे का, बिल्कुल वहीं देखें यहाँ से सीधा गया, वहाँ पे जाके इसने हिट किया, फिर पीछे आया, फिर इसको हिट किया, फिर पीछे आया और अभी जो है इसने एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया। और बल्कि यहाँ पे जो है 11 नवंबर को 3 नवंबर को इसमें जो है एक्स डेटेड 1.25 रुपये का इसने जो है डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया और यहाँ पे ब्रेकआउट भी दे दिया। तो डिविडेंड से पहले हमारे पास ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि काफ़ी सारे स्टॉक्स में जो एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। तो इसके अंदर भी हम जो एक सिंपल सी वर्किंग आप लोगों के साथ में करता हूँ और कोशिश करें जो ट्रेडर हैं वो एक्स डेट इसकी आ रही है 3 नवंबर ना, तो 3 नवंबर को हमारे पास क्या पड़ रहा है जी, फ्राइडे पड़ रहा है। तो आप थर्सडे या वेडनेसडे तक जो है यानी इस वेडनेसडे थर्सडे नहीं नेक्स्ट थर्सडे या वेडनेसडे से पहले अगर आप ट्रेडर हैं तो मैक्सिमम बाउंस अगर आपको मिले या वर्किंग के अकॉर्डिंग आपके टारगेट्स अगर अचीव हो रहे हैं तो आप निकल जाइएगा। क्यों? क्योंकि ये फिर डिविडेंड अनाउंस करेगा तो 1.25 रुपये जो है ये जहाँ पे भी होगा उससे नीचे ही खुलेगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है जी। तो जैसे अभी आपने देखा ये एक अप ट्रेंड में और इसने अपने रेजिस्टेंस को तोड़ा और यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? ब्रेकआउट के ज़ाहिर एंट्री बहुत सारे लोगों ने डाली होगी और सही किया है इधर एंट्री डाल के, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन स्टॉप लॉस जो है आपको यहाँ पे 18 रुपये का स्ट्रिक रखना है, नंबर 1। क्यों? क्योंकि ये अगर ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, पीछे आता है, स्टॉप लॉस को हिट करता है तो ये ट्रेंड टूट जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी एक अप ट्रेंड में रहा है और जो है डिविडेंड के बाद जो है ये वैसे भी थोड़ा सा नीचे आता ही है। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको थोड़ा सा टेक केयर करना है। और सेकेंडली ये कि अब जो है आपके पास कल के लिए एक तो इस बड़ी खूबसूरत इसके अंदर एक मारूबोजो कैंडल बनी है और विद गुड वॉल्यूम अभी इसके अंदर मूव एक अच्छी इंशाल्लाह मिलेगी। तो आपके पास अभी जो 3 ईजी टारगेट आ रहे हैं, एक आ रहा है 1937 का, 19.96 और 20.80 पैसे का ईजी टारगेट इंशाल्लाह इसमें जो है कल हमें देखने को मिल सकता है। मज़ीद ये आगे एक्सटेंड हुआ तो 21 रुपये 80 पैसे के आसपास भी जा सकता है। तो आप इनमें से किसी भी पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम बाउंस के ऊपर अपनी जो एंट्री है उसमें अपनी प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दे सकते हैं, या मैक्सिमम हाई के ऊपर जहाँ तक आपको लग रहा है इससे आगे भी अगर ये जाता है तो आप जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे। और जहाँ पे आपको रिवर्सल का सिग्नल लगे कि अब यहाँ से मुड़ने वाली है गाड़ी तो आपको अपने प्रॉफिट टेकिंग लेके निकलना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एक अप ट्रेंड के अंदर और डिविडेंड के बाद जो है ये ऑलरेडी नीचे आने के लिए तैयार हो जाएगा। सो आपको मैक्सिमम ट्रेडर्स को स्पेशली जो है मैक्सिमम बाउंस के ऊपर जो है
अपनी प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह देनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इन्वेस्टर हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, उनकी स्ट्रैटेजी ज़ाहिर कुछ और होती है। वो 1 साल नहीं, वो 5 साल, 8 साल, 10 साल के लिए उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई होती है। तो दैट इज़ समथिंग एल्स। दैट्स वाई आप लोगों को बोला और समझाया जाता है कि ट्रेडर माइंडसेट होना कितना इंपॉर्टेंट है। और यही सारी चीज़ें, ट्रेड साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो है हमारे वंस अगेन कोर्स का भी हिस्सा है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग इसको यूट्यूब पे भी अगर देखना चाहें तो बहुत सारी वीडियोज़ देखें, बट एक प्रॉपर जो है एक पैटर्न के थ्रू, एक रोड मैप के थ्रू अगर आप चीज़ को देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को वो और अच्छे से समझ आएगी। और इवेंचुअली अगर आप देखें, इतनी जो एक नॉमिनल से हमने जो फ़ीस रखी है, ये बहुत सारे लोग प्रीमियम ग्रुप्स में ऐसे ही दे देते हैं। तो कोशिश करें, और उसमें मिलता क्या है, कॉल्स ही मिलती हैं। तो वही कॉल्स अगर आप अपने लिए खुद जनरेट कर लें तो क्या ही बात है। लेकिन आपको उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बस घोल के आपको पिला दिया और आप लोग जो हैं चीते बन जाएंगे। मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे कोई भी काम हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।